अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर प्रोग्राम दायरा के साथ। और आज के हमारे न्यूज़ मेकर हैं पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर। हमेशा की तरह उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। उन्होंने अपने इस खसूसी इंटरव्यू के अंदर बताया है कि किसी भी गवर्नर को जजेस की अपॉइंटमेंट के इशू के अंदर वज़ीर आला की राय लेना कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि हमने अपनी रिसर्च के दौरान और माहिरीन से बात करते वक्त ये हमने देखा है कि वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी गवर्नर को जजेस मुकर्रर करते वक्त वज़ीर आला की राय लेना ज़रूरी है। हम आपको गवर्नर सलमान तासीर का ये इंटरव्यू दिखाएंगे, मगर इसी प्रोग्राम के अंदर हमने बात की है उनके हिंदुस्तानी बेटे आतिश तासीर से। आतिश तासीर से आजकल गवर्नर साहब बहुत खफा हैं और नाराज़गी की वजह है उनकी हाल ही में मंजर आम पे आने वाली किताब स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री। हम आपके लिए ये इंटरव्यू दिल्ली हिंदुस्तान से लेके आ रहे हैं, मगर सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की तरफ लाहौर में। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम दायरा में आने का। गवर्नर साहब, आपने जब अपना सियासी करियर शुरू किया तो आप फाइनेंस की दुनिया में थे, फिर आपने सियासी करियर और सियासी ज़िंदगी की तरफ रुख कर लिया, तो क्या चीज़ थी ऐसी जो आपको खींचती चली गई एक सियासी करियर की तरफ? मैं तो शुरू से एक सियासी ख़ानदान से आता हूँ, एक अदबी ख़ानदान, लेकिन जो सियासत में हमेशा दिलचस्पी रखते थे। तो जो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वैसे भी रेडिकलाइज हो गया था, और मैं जब पढ़ भी रहा था इंग्लैंड में तो मैं सारा वक्त जुलूस निकाल रहा था, कभी अमेरिका के ख़िलाफ़ कभी किसी के ख़िलाफ़। फिर मुझे वैसे पॉलिटिकल शौक बड़ा था। अच्छा, अमेरिका के ख़िलाफ़ भी आपने जुलूस निकाला? वो तो वियतनाम की जंग वियतनाम, वो ओके। तो जितनी ईंटें मैंने अमेरिकन एम्बेसी में मारी होंगी किसी ने मारी होंगी। तो दिल आपका सोशलिस्ट है? दिल मेरा सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा था। पहले मैं तो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर भी था, मगर अब आप कैपिटलिज्म की तरफ चले गए। पता नहीं अब सोशलिज्म कैपिटलिज्म में क्या फ़र्क पड़ गया। अब टोनी ब्लेयर क्या सोशलिस्ट है कि कैपिटलिस्ट है? द लाइंस हैव बीन ब्लर्ड सर्टनली। आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किसने किया अपनी सियासी करियर के अंदर? देखिए, मुझे कई लोगों ने किया। पहले तो मुझे जो सारे इनकलाबी हीरोज़ होते थे तीसरी दुनिया के, हो ची मिन, चून लाए, फिर कई नेशनलिस्ट हीरोज़ थे, अंक्रुमा, मार्शल टीटो, जमाल अब्दुल नासिर। पाकिस्तान में मुझे सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और बेनज़ीर भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो। मगर फिर आपने हल्फ लिया साबिक़ सदर मुशर्रफ की हुकूमत के अंदर, ऐसा क्यों? चूँकि साबिक़ सदर मुशर्रफ की जो पॉलिसीज़ थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पॉलिसीज़ थी उनमें बहुत फ़र्क था। मैंने पहले तो करियर जो है मैंने थ्रू आउट मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, मिलिट्री डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ मैं लड़ता रहा। जेल भी मैं बहुत गया, हर किस्म की दहशतगर्द अदालतों में वगैरह वगैरह वगैरह। मैं जब मुझे जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मैं इंटरम गवर्नमेंट में इलेक्शन होने से पहले मुझे कुछ लोग चाहिए जो हुकूमत संभाल सकते हैं इस दौरान, मैंने उनसे दो सवाल किए थे। मैंने कहा, पहली बात है कि आप वर्दी उतारेंगे, और दूसरी बात इलेक्शन कराएंगे। अगर आप ये दो काम करेंगे तो मैं 2-3 माह जो है इंटरम गवर्नमेंट में मैं काम करने को तैयार हूँ। मगर ऐसा क्यों है कि मुशर्रफ साहब ने आपके बारे में क्यों सोचा? इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अगर एक आदमी जद्दोजहद करे एक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़, तो जो उस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है उसके दिमाग में शायद ये बात भी ना आए कि मैं इससे बात कर सकूँ। क्योंकि उससे पिछले जो 5-6 साल थे मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं था। मैं ज़्यादातर अपनी बिज़नेस में एक्टिव था। मैं अखबार शुरू कर रहा था, मैं मीडिया में ज़्यादा सरगर्म था। मगर झुकाव तो आपका हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ रहा। झुकाव तो हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ। इनफैक्ट मैंने जब मैं इंटरम मिनिस्टर भी था, मुझे याद है कोई इंटरव्यू में लोगों ने कहा कि आप कहाँ, मैं कहा हम तो हमेशा तीर को वोट डालते हैं और मैं अब भी डालूँगा। तो मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा था, मैं कि ये दो मेरे कंडीशंस हैं, अगर ये नहीं होंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि मैं अपनी वर्दी भी उतारूँगा और इलेक्शन भी होंगे। तो वर्दी उन्होंने उतारी, इलेक्शन हुए, उसके बाद ख़त्म हो गई बात। 3 महीने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हलाकत हुई। जब ये हादसा हुआ तो आपके दिल में आया कि शायद मैं इस्तीफ़ा दे दूँ? नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट।
if I felt that in any way the government was involved in it. अगर ऐसी कोई बात होती तो खैर तो लोगों ने उंगलियां तो बहुत उठाई थी। लोग तो उंगलियां उठाते रहते हैं, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। ये तो दहशतगर्द है। अब तो लोगों ने कह भी दिया कि बैतुल्ला आप मसूद इतना तो मानते होंगे कि एक सिक्योरिटी लैप्स तो सदर मुशर्रफ की हुकूमत के अंदर हुआ, ये तो आप मानते ही देखिए होंगे। सिक्योरिटी लैप्सेस तो कई होते हैं। सिक्योरिटी लैप्स तो GHQ में भी अभी हुआ है ना। पंजाब हुकूमत ने भी तो एक सिक्योरिटी लैप्स ही किया ना कि वहाँ तक पहुँच गए GHQ तक दहशतगर्द। मगर उसमें तो कुछ फ़र्क इस तरीके से है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ऊपर जब पहला अटैक हुआ था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि इस हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। तो फिर आपने क्यों समझा कि आप उस हुकूमत का एक हिस्सा बनना चाहते हैं? नहीं, पहली बात है ये अब हुकूमत थी इंटरम गवर्नमेंट। वो सारे वज़ीर चले गए थे। मे वाले जो वज़ीर थे या जो हुकूमत आप कहते हैं वो तो उस वक्त ख़त्म हो गए। ये एक इंटरम हुकूमत थी हुज़ मेन जॉब वाज टू मेक श्योर द इलेक्शन टुक प्लेस, इंतखाबात हों। मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ना मुझे कोई नौकरी की तलाश है, ना मुझे कोई तनख्वाह चाहिए थी कि मैं सिर्फ इस इंटरम पीरियड में अगर जो इंडस्ट्रीज़ थे उनमें मैं एक केयर टेकर रोल इख्तियार करूं तो मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई ख़राबी है या मैं किसी की हिमायत कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक इंटरम गवर्नमेंट। मगर आपकी यू डिडंट थिंक कि लोग आपको शायद डिफरेंटली मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे? लोग वो मुझे सलमान तासीर जिसने डंडे खाए पीपल्स पार्टी की लिए और अब वही इंटरिम गवर्नमेंट में उस शख्स के नीचे ओथ ले रहे हैं जिसने पीपल्स पार्टी का शायद सबसे ज़्यादा तो नुकसान किया। उसके नीचे तो बड़े लोगों ने ओथ लिया है। उसके बाद जो मगर वज़ीर आपकी बने, बात कुछ मुख्तलिफ थी। नहीं मेरी बात मुख्तलिफ नहीं है। उसके बाद भी जो देखें ये तो सियासी हकायक होते हैं। मुशर्रफ के नीचे उसके बाद भी तो सब ने ओथ लिया है, सब वज़ीर बने। उसके बाद कई बंदों ने ओथ लिए हैं, कई आप कह सकते हैं डिक्टेटर्स के नीचे। मैं अब सारी फ़हरिस्त आपको पढ़ के सुनाऊँ तो कोई मेरा ख्याल सियासतदान सारे पाकिस्तान में नहीं होगा जिसने कोई ना कोई डिक्टेटर या डिक्टेटर के नुमाइंदे के नीचे ओथ ना लिया हो। तो मैंने तो 3 माह के लिए एक इंटरम गवर्नमेंट में एक फंक्शनरी तौर पे मैं आई वाज हेल्पिंग आउट, यू पुट इट लाइक दिस। और मैंने उस दौरान ना मैं हिस्सा बना, ना मैंने कोई सियासी बयान दिया, ना मैंने इनफैक्ट हमेशा पीपल्स पार्टी के हक़ में बयान दिया। और मैंने कहा था कि आई एम हियर टू हेल्प आउट एज ए प्रोफेशनल एंड व्हेन इट इज़ ओवर आई एम गोइंग। अब 3 महीने आपका ख्याल है इतने साल मैंने 3 महीने से मैं तो इससे 10 गुना ज़्यादा तो मैंने जेलें काटी हैं कि 3 महीने मुझे कोई ज़्यादा शौक था। No. So, but then why did you do it? I mean, I you told said that you. you were wanting to help, but at the same time, it leaves a mark on somebody like yourself who's been very pro PPP. It's an interim government. And अगर ये बात by the way बीबी को भी पता थी। अभी बीबी क्योंकि is not here. दुख नहीं हुआ उनको? Not at all. Not at all. I spoke to her on the phone 2-3 times. अब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर से। वेलकम बैक। गवर्नर साहब, हम बात अब करेंगे सूबाए खुद मुख्तारी की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका क्या मानना है सूबाए खुद मुख्तारी के बारे में, आपकी क्या अपने व्यूज़ है? चूँकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ ने इकट्ठा लिखा उसके अंदर बहुत वाज़ेह उनके व्यूज़ हैं सूबाए खुद मुख्तारी के, पीपल्स पार्टी के भी बड़े वाज़ेह व्यूज़ हैं, आपके अपने क्या हैं? पंजाब 80 मिलियन 8 करोड़ की आबादी है पंजाब की। ये तो कई यूरोपियन मुल्क से भी बड़ा है, कई मुल्कों से बड़ा है। और इसमें अगर हम देखा जाए तो क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बढ़ा दिया जाए। इंडिया ने तो कई दफ़ा किया है। जो इंडिया का जो पंजाब का जो हिस्सा है वो ईस्ट पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, वो 3 हिस्सों में हो गया। तो हम देख सकते हैं ये चीज़ें। देखें ये चीज़ें मैं इसलिए कहता हूँ कि पावर, जितना भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, जितना पावर आप नीचे तक ले आएँ उतना बेहतर है।